हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिमांशु स्टडी पॉइंट में। आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना। हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चन लिए हैं। इन चारों क्वेश्चनों को करने के बाद आपका घनमूल में थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। देखो, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? 512। 512 का क्या निकालना है? घनमूल। तो कैसे करेंगे? देखो, किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि सबसे पहले करेंगे एक लाइन और एक लाइन ऐसे। 512 को लिखेंगे इसके ऊपर 512। अब क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड। तो देखो, इकाई अंक कितना है? 2। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 या 4 या 6 या 8 इनमें से कोई भी हो तो वो संख्या किससे कटेगी? 2 से। तो हम इसे काटेंगे पहले 2 से। 2 से कितनी बार? देखो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 गया तो कितना बचेगा? 1। 1 लगाएंगे इसके आगे, तो यहाँ पर ये कितना होगा? 11। तो 2 का भाग 11 में दोगे तो 2 पंजा 10, 2 पन्ना 10। 1 बचेगा, 1 लाएंगे इसके आगे, तो कितना होगा? 12। तो 2 छिक्के 12। अब इकाई अंक कितना है? 6। इकाई अंक 6 होने पर ये किससे कटेगी? 2 से। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 गया तो कितना बचेगा? 1। 1 लाएंगे इसके आगे, तो कितना होगा? 16। 2 8 16। इकाई अंक कितना है? 8। तो ये किससे कटेगी? 2 से। अब 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो हम लेंगे इन दोनों को, 2 से 12 में करेंगे भाग। 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8। इकाई अंक कितना है? 4। तो किससे कटेगी? 2 से। तो इसे काटेंगे हम 2 से। 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अब इकाई अंक कितना है? 2। तो ये किससे कटेगी? 2 से। तो इसे काटेंगे हम 2 से। 2 से कितनी बार? 2 एकम 2, कितना बचेगा? 1। 1 लाएंगे इसके आगे, तो 2 छिक्के 12 और 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 से 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से 1 बार, 1 बार। ये क्या होगी? इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इन संख्याओं को लिखेंगे इधर, यानी कि 2 2 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 संख्याओं को लिखेंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब क्या करेंगे? इसमें बनाएंगे 3 3 के पेयर, यानी कि जोड़े, 1 2 और ये 3। अब पेयर में से हम केवल एक संख्या लेते हैं, यानी कि इसमें से हम लेंगे 1 2 का केवल। ऐसे ही इधर इसमें से भी लेंगे 1 2 का और इसमें से भी 1 2 का। अब क्या करेंगे? इन तीनों को करेंगे गुणा, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 8। पहला वाला क्वेश्चन कितना है? 512। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 500, अंकुल में लिखेंगे 512 और यहाँ पर लगाएंगे 3। 3 क्यों लगाते हैं? क्योंकि घनमूल का सिंबल होता है। अगर 3 लिखा होगा तो उसका घनमूल ही करना है। 512 का घनमूल कितना है? 8। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? 343। 343 का क्या लगाना है? घनमूल। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ऊपर लिखेंगे 343। अब क्या करेंगे? इस संख्या को देखेंगे किससे कटेगी। इकाई अंक कितना है? 3। तो ये 2 से तो कटेगी नहीं। अब देखेंगे 3 से। 3 से कैसे चेक करते हैं ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो देखो, इन तीनों संख्याओं को करते हैं प्लस, यानी कि 3 प्लस 4 और प्लस 3। इन तीनों संख्या को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 3 और 4 7, 7 और 3 10। अब इस 10 को देखेंगे ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो ये 3 से तो नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब देखेंगे 5 से। 5 से संख्या कहाँ होती है? देखो, अगर संख्या के पीछे 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या किससे कटेगी? 5 से। अब देखेंगे हम 7 से। अब देखेंगे हम 7 से। तो देखो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 34 में से 28 गया तो कितना बचेगा? 6। 6 लगाएंगे इसके आगे, तो यहाँ पर कितना होगा? 63। तो 7 से 63 में भाग जाएगा कितनी बार? 9 बार। 9 7 63। अब फिर इसे 7 से काटेंगे,
सत्तू सत्तू 49, 7 बार। अब 7 से एक बार। अब क्या करेंगे इसमें, ये क्या है गुणनखंड, इन्हें लिखेंगे यहाँ पर, ये है अभाज्य गुणनखंड, इन्हें लिखेंगे यहाँ पर 7 गुणा 7 और गुणा 7। इसमें बनाते हैं हम 3 3 के पेयर, यानी कि इसमें से बनेगा केवल एक पेयर। इसमें से लेते हैं केवल एक संख्या बाहर, यानी कि इसमें से लेंगे 7। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है 343, इसे लिखेंगे हम अंडूड में, यहाँ पर लिखेंगे 343। 343 का घनमूल कितना है 7, ये हो गया इसका आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोला है, एक है 728 यानी कि 1728। 1728 का क्या निकालना है घनमूल, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे करेंगे, देखो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। क्या करेंगे 1728, इस संख्या को लिखेंगे ऊपर 1728। अब मैंने सबसे पहले यानी कि वीडियो शुरू में बताया था, अगर किसी भी संख्या के पीछे 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी अंक हो तो ये संख्या किससे कटेगी, 2 से। तो इसे हम किससे काटेंगे, 2 से। 2 से एक में भाग जाएगा नहीं, तो हम लेंगे दोनों अंकों को। 2 8 16, 2 8 16। 16 माइनस करोगे तो 17 में से 16 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, एक लाएंगे इसके आगे, तो यहाँ पर कितना होगा ये 12। तो 2 का भाग 12 में दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12। अब 2 का भाग 8 में दोगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब क्या करेंगे, इकाई अंक कितना है 4, तो ये 2 से कटेगी, 2 से 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4, किससे कटेगी ये 2 से, 2 दूना 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2। अगर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो एक लाएंगे इसके आगे, तो 2 छक्के 12, किससे कटेगी, इकाई अंक कितना 6, तो किससे कटेगी 2 से, 2 एकन 2। अब 2 का भाग 1 में दोगे तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग ना जाने की 0। अब इन दोनों संख्याओं को लेंगे 1 और 6 यानी कि 16, दोनों संख्याओं में भाग देंगे, तो 2 8 16, 2 8 16। अब क्या करेंगे, इकाई अंक कितना है 8, तो ये किससे कटेगी, 2 से, तो 2 पन्ना 10 और 2 चौक 8। इकाई अंक कितना है 4, किससे कटेगी, 2 से, 2 से 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 1, 2 7 14। अब किससे काटेंगे, इकाई अंक कितना 7, तो ये 2 से तो कटेगी नहीं। 3 से कैसे काटते हैं, अभी मैंने बताया था, इन दोनों संख्याओं को करेंगे प्लस, 2 + 7, 2 + 7 कितना होता है 9। ये 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये भी संख्या 3 से कटेगी, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3। 3 के बारे में 27 कितनी बार आता है, 3 नाम 27 9 बार। अब इसे भी 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 से इसे 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, ये क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड, इन्हें लिखेंगे इधर। 2 2 के पहले देखेंगे 2 2 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 3 3 के कितने 1 2 3। तो पहले लिखेंगे 2 2 के 6, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अब 3 3 के कितने हैं 3, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 2 और ये 3। अब क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे 3 3 के पेयर यानी कि जोड़े, 1 2 और ये 3। एक पेयर में से हम केवल एक संख्या लेते हैं, यानी कि इसमें से हम लेंगे केवल 2 गुणा, इसमें से भी हम एक संख्या लेंगे यानी कि 2, इसमें से भी एक यानी कि 3। अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को करेंगे गुणा। 2 का 2 में करोगे तो 4, 2 दूना 4 और 4 का 3 में करोगे तो 12। अगर 1728 का घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 1728 इसका घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा 12। ये हो गया इसका आंसर। अब देखेंगे हम लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है 3375, इसका क्या निकालना है
घनमूल। तो कैसे करेंगे देखो, 3375। अब इसे देखेंगे ये संख्या किससे कटेगी। इसका इकाई अंक कितना है 5, फिर 2 से तो कटेगी नहीं। अब देखेंगे 3 से। इन सभी संख्याओं को करेंगे प्लस। 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18। तो किससे कटेगी, 18 3 की टेबल में आते हैं, तो ये भी 3 से कटेगी। तो यहाँ पे करेंगे हम 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1 लाएंगे इसके आगे, तो कितना होगा ये 15। तो 5 15। अब देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। इन सभी संख्याओं को करेंगे प्लस। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 3 की टेबल में आते हैं, तो ये भी संख्या 3 से कटेगी। फिर से काटेंगे हम 3 से, 3 से इन दोनों संख्याओं को काटेंगे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कितना बचेगा 2, 2 लाएंगे इसके आगे, 7 21, 7 21, कितना बचेगा 21। 22 में से 21 गया तो 1 लाएंगे इसके आगे, 5 15, 5 15। अब देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। इन तीनों संख्याओं को करेंगे प्लस। 3 और 7 10, 10 और 5 15। तो 15 3 के टेबल में आते हैं, तो किससे कटेगा 3 से, 3 से। 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो कितना बचेगा 1 लाएंगे इसके आगे, तो कितना हो जाएगा 15। तो 5 15। अब देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 तो 3 की टेबल में आते नहीं है, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब देखेंगे हम 5 से। कोई भी संख्या 5 से कब कटती है, या तो उसका इकाई अंक 0 हो या उसका इकाई अंक 5 हो। तो देखो इसका इकाई अंक कितना है 5, तो किससे कटेगी 5 से। या तो 0 होना चाहिए या फिर 5, तो संख्या 5 से कटेगी। तो इसे काटेंगे, देखो 5 दूनी 10, 10, कितना बचेगा 2, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो 2, 2 लाएंगे इसके आगे, 5 25। अब 5 से 5 25, 5 से 1 होगा। अब क्या करेंगे, ये क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड, इन्हें लिखेंगे इधर। सबसे पहले देखेंगे 3 3 के कितने हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 3 के 3, 1 2 और ये 3। अब देखेंगे 5 5 के कितने हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 और ये 3। अब क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे पेयर यानी कि जोड़े। 3 3 के बनाएंगे इसमें पेयर, 1 और 1 ये 2। पेयर में से केवल एक संख्या लेते हैं, यानी कि इस पेयर में से केवल हम एक संख्या लेंगे, यानी कि 3। और गुणा इसमें से भी केवल एक संख्या लेंगे, तो 5। अब क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे गुणा, इन दोनों का करेंगे गुणा, तो 5 15। अब लास्ट वाले क्वेश्चन की संख्या कितनी है 3375। तो इसे लिखेंगे हम अंडूड में 3375। यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये घनमूल का सिंबल होता है। अगर 3 लिखा होगा तो उसका घनमूल ही करना है। तो 3375 का घनमूल कितना है 15। ये हो गया इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।